देश के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं, लेकिन वहीं पंजाब के होशियारपुर से एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो हर किसी का दिल जीत लेगी। यहाँ एक हिंदू परिवार ने अपने घर पर ऐसा स्थान बनाया है जहाँ मंदिर और दरगाह एक साथ है और सभी धर्मों के लोग बिना भेदभाव के यहाँ आते हैं और सबका मकसद सिर्फ इंसानियत है। इस जगह का नाम है सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर। इस मंदिर की स्थापना होशियारपुर के राज जैन द्वारा की गई, जो इंसानियत को ही अपना धर्म मानते हैं और अपने इसी विश्वास को साबित करने के लिए उन्होंने सर्वधर्म सद्भाव की एक मिसाल बनाई। सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर में कव्वाली और आरती एक साथ होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है राज जैन जिन्होंने बनवाया सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। राज जैन, जिन्हें डॉक्टर सूफी राज जैन के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के होशियारपुर शहर के एक प्रमुख सामाजिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वे इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और सभी धर्मों के बीच सद्भाव फैलाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर की स्थापना की, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और अन्य धर्मों को एक छत के नीचे जोड़ता है। उनका जीवन संघर्ष, आध्यात्मिक जागृति और सेवा से भरा है। 2011 से पहले होशियारपुर के रहने वाले राज जैन शहर के सबसे बड़े व्यापारी थे। इनकी शहर में बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान भी थी। राज जैन एक नास्तिक इंसान थे। उनका ईश्वर पर कोई यकीन नहीं था, लेकिन वो 2011 में अपनी पत्नी दिव्या के साथ जयपुर घूमने गए थे, जिसके बाद उनके ड्राइवर ने कहा कि पास में ही अजमेर दरगाह भी है, वहां भी आप चले जाएं। तभी उनकी पत्नी दिव्या ने पति जैन से कहा कि एक बार आइए चलते हैं। पहले तो राज जैन ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद पत्नी की खुशी की खातिर वो अजमेर दरगाह में चले गए। इसके बाद जब वो दरगाह के अंदर पहुंचे तो बताते हैं कि वो दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगे और जब वो वापस लौटे तो अलग ही उनका हाव भाव था। राज जैन बताते हैं कि 21 अप्रैल 2011 को उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें हजरत अब्बास की बशारत हुई। इसके बाद उन्होंने नेकी और इंसानियत का रास्ता अपना लिया और अपना पूरा बिजनेस 3 दिन में बंद कर दिया और फिर उनकी कुछ जमीन जो जंगल में थी वहां पर जाकर रहने लगे। इसके बाद उनके परिवार ने भी उनके ऊपर से हाथ हटा लिया। बस वो और उनकी पत्नी ही अकेले एक जंगल में एक छोटे से रूम में रहते थे। कमरे में एक बाथरूम था मगर गेट नहीं था। धीरे धीरे अपनी दूसरी जमीन आदि बेचकर इस जगह पर पहले ख्वाजा की दरगाह बनाई, फिर 2023 में इमाम हुसैन की बेटी जनाबे सकीना का श्राइन बनाया। इसे बनाने में उन्होंने अपना एक प्लॉट तक बेच दिया। सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर तकरीबन 3 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, जिसमें आपको दरगाह भी नजर आएगी और मंदिर भी। इसका नाम इसलिए सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर रखा गया क्योंकि यहाँ मंदिर भी है और ख्वाजा की दरगाह भी। आज राज जैन के साथ हजारों उनके चाहने वाले यहाँ आते हैं और इंसानियत का परचम बुलंद करते हैं। राज जैन का ख्वाब था कि जब मैं श्राइन अपने घर में बनाऊं तो हर धर्म के इंसान यहाँ हों और उसी को देखते हुए शिया, सुन्नी, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख समेत हर धर्म के वरिष्ठ धर्मगुरु इसमें शामिल हुए और सब ने एकता की बात की। जब राज जैन को उनके घर वालों ने ही दूर कर दिया तब उनकी पत्नी दिव्या और उनके माता पिता ने राज जैन का पूरा यकीन रखा। उनका कहना था कि ऐसे रास्ते पर लाखों लोगों में से एक इंसान आ पाता है जो राज जैन ने अपनाया। वहीं उनकी पत्नी दिव्या ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त है और वहीं भक्ति उनकी अब और भी बढ़ गई है। राज जैन बताते हैं कि उन्हें एक ख्वाब दिखा जिसमें एक रोशनी सी दिखाई दी, जिसमें बिना हाथों का कोई दिख रहा था। जब उन्होंने जाना तो पता चला वो हजरत अब्बास के हाथ करबला के मैदान में कटे थे। राज जैन को उनकी बशारत हुई और उसके बाद उनका पूरा रास्ता ही बदल गया। राज जैन बताते हैं कि जहां उन्होंने ख्वाब देखा वहां की जमीन खुदवाई तो वहां से चंदन की खुशबू आ रही थी और वहां से जमीन में से एक लोहे का धातु निकला। वहीं कुछ दिन बाद जब वो दरगाह बना रहे थे तो सामने ही एक शीशम का पेड़ था जिसमें वो टेक लगाकर बैठा करते थे। तभी बैठे बैठे एक दिन नींद सी लग गई और देखा कि उस जमीन के नीचे से पूरी रोशनी हो गई और अगले दिन देखते हैं कि वो शीशम का पेड़ पूरी तरह सूख गया। इसके बाद जानकारों ने कहा कि इस पेड़ को कटवा दो वरना ये गिरेगा तो सामने वाली दरगाह पर जा गिरेगा, इससे नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद उन्होंने उस पेड़ के नीचे जब जड़ हटानी चाहिए तभी देखा एक चंदन की खुशबू फिर से आने लगी जो खोदने पर आ रही थी। साथ ही उसमें से एक चिराग निकला और उसके बाद एक थाली सी मिली जिसमें जंतुल बकी का नक्शा था। तभी उन्होंने इसी जगह पर जनाबे सकीना, जो मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन की बेटी हैं,
उनका श्राइन यहाँ बनाया। आपको बता दें, जनाब सकीना एक 4 साल की बच्ची थी जिन्हें करबला के मैदान में उनके पिता इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के शहादत के बाद इतना मारा गया कि उनकी कैद खाने में ही मौत हो गई थी। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ आते हैं और खुशी से इंसानियत के साथ रहते हैं। कोई किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। एक महिला बताती हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, जो कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूँगी, लेकिन मेरा धर्म बस इंसानियत। वहीं दिल्ली से आए नज़मी कहते हैं कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि राज जैन जैसे लोग हैं जो इंसानियत का परचम बुलंद करते हैं। राज जैन की ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।